चलिए, तो परफेक्शन आईएएस का ये आपका अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स है, जिसमें से आज हम लोग मुख्यतः क्या देखेंगे। तो हम लोग मतलब देखेंगे राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, पुरस्कार और सम्मान देखेंगे, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान होंगे। ठीक है, करंट के नाम पे कोई भी आदमी छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री के नाम पे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, सब भाग जाते हैं। मिस अर्थ इंडिया 2023 किसे दिया गया? मिस अर्थ इंडिया सभी लोग बोलिए। करंट में तो कम से कम सब है। पिरियन सैन को दिया गया। कहाँ के वो निवासी सर जो पिरियन सैन? 5 लाख वाला पीडीएफ जयपुर नहीं है सर। राजस्थान। सर नहीं है उपलब्ध। आप डाउनलोड नहीं किए थे क्या? सर साइंस का उसमें है। हाँ, साइंस था उसमें, बिल्कुल था। मैं फिर से भेज दूंगा। ठीक है, तो मिस अर्थ इंडिया की बात करेंगे, प्रियन सैन को मिला है। विजेता है जयपुर राजस्थान की रहने वाली। ठीक है, अब मिस इंटरनेशनल इंडिया की बात करें, परवीना अंजना को। ठीक है, परवीना अंजना को मिला है। डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड की बात करेंगे, सत्यजीत मजूमदार को मिला है। किसे मिला है? बीजी पटेल किसे मिला है? बीजी पटेल तो सत्यजीत मजूमदार को मिला है। डॉक्टर पटेल कौन थे? तो भारत में उद्यमिता आंदोलन के जनक के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। ठीक है, डॉक्टर पटेल को भारत के उद्यमिता आंदोलन के जनक के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। ठीक है, बात के आईजी। ठीक है, आईजीबीसी प्लेटिनम रेटिंग क्या होता है ये? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन किस राज्य में मिलेगा? कर्नाटक में या फिर आंध्र प्रदेश में? विजयवाड़ा आंध्र रेलवे स्टेशन कहाँ पे मिलेगा? आंध्र आंध्र प्रदेश। बिल्कुल आंध्र प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, क्या मिला है इसको? तो ध्यान में रखना है, इसको क्या मिला है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो इसको आईजीबीसी रेटिंग मिला है। ठीक है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक है, आईजीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल को प्लेटिनियम रेटिंग से प्रमाणित किया गया। किसको? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा वर्ष 2007 में ग्रीन रेटिंग प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया था। यह हरित अवधारणाओं को अपनाने की सुविधा का प्रदान करता है, जिससे प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को कम किया जाता है। एनजीटी की बात करेंगे, एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 2010। 2010 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आईजीबीसी प्लेटिनियम रेटिंग किस रेलवे स्टेशन को मिला? सिंपल क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विजयवाड़ा। ठीक है, और ये बात करेंगे सिद्धुरुदा, क्या नाम है वो रेलवे स्टेशन जो भारत की सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म वाली बन गई? किस राज्य में पड़ती है? वो कर्नाटका का है, कर्नाटक। वो कर्नाटक में कर्नाटक में है। ठीक है, सिद्धुरुनिवाई। चलिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है, कर्नाटक में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे मिला है, तो क्या बताएंगे? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार तो 12 युवा बहुत लोगों को वैज्ञानिकों दिया को है। भारत के, हाँ, शीर्ष विज्ञान पुरस्कार के लिए दिया गया। अगर पूछेगा भारत सरकार का शीर्ष वैज्ञानिक पुरस्कार कौन है, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ठीक है, अब देखिए, यह 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को 7 विज्ञान विषयों में दिया जाता है। मतलब ये प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो मतलब 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दिया ही नहीं जाता, मतलब अंडर 45 ही दिया जाता है। ठीक है, अब इतना तो हमारे लिए ध्यान में रखने वाला बात भी नहीं, याद भी नहीं रहेगा, तो देख सकते हैं। जीव विज्ञान का किसे मिला, सुन लीजिए केवल। अश्वनी कुमार मद्दिका सुब्बा रेड्डी को मिला है। रसायन शास्त्र में अड्डक बीजू और देवबत्रा मैती को मिला है। पृथ्वी वायुमंडल और महासागर ग्रह विज्ञान में किसे मिला है, तो बिमल मिश्रा को मिला है। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, तो इनका नाम याद रख सकते हैं, नाम छोटा है। इंजीनियरिंग बात करें, दीप्ति रंजन साहू रजनीश कुमार को मिला। गणित का नाम याद रखिए, अपूर्व खरे और नीरज क्याल को मिला है। औषधि में दिव्यमान, ठीक है, दिव्यमान गांगुली को। और भौतिकी में बात करेंगे तो अनिंद दास वासुदेव दास गुप्ता को मिला है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे 12 युवा वैज्ञानिकों को मुख्य रूप से मिला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को 7 विज्ञान विषयों में दिया जाता है। कितने? 7 विज्ञान विषय में दिया। नोबेल कितने में देते हैं? नोबेल 6। 6 में देते हैं। ठीक है, शांति स्वरूप कितने पे देते हैं? 7 में देते हैं। तो 7 में तो ये तो आपको याद रहेगा। ठीक है, 4 को सब्जेक्ट तो याद रहेगा ना आप लोग। इंटर में जो, सॉरी, हाँ इंटर में तो ऐसे तो रसायन विज्ञान, अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स लेते हैं तो जीव विज्ञान नहीं लेते, लेकिन ऑप्शनल में रख लेते हैं लोग। तो 4 सब्जेक्ट तो ऐसे आप ध्यान में रखिए, सबको पढ़ना है। जीव विज्ञान, रसायन, गणित, भौतिकी। ठीक है, उसके बाद एक औषधि आपको बढ़ जाएगा, एक आपका क्या बढ़ेगा? 5 हो गया, और एक पृथ्वी है, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान, सॉरी इंजीनियरिंग। ठीक है, इन सब में मिला के वो 7 में दिया जाता है, टोटल 7 में दिया जाता है। देख लीजिए कितना होगा, 7 से ज्यादा हो जा रहा है क्या? जूनियर कितना हो जा रहा है यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाने पे? 3 यहाँ पे है, 4, 5, 6, ये सारा एक ही है।
वो पृथ्वी में ही आ गया कि पृथ्वी हाँ, में पृथ्वी, वायुमंडल मंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान तीनों इस सारे को मिला के एक ही को माना है, ठीक है। रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित में, औषधि में, भौतिकी में और इंजीनियरिंग में, ठीक है। सारे को मिलाकर 7 क्षेत्रों में दिया जाता है, अंडर 45 को दिया जाता है, ये ध्यान में आपको रखना है। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आने की खूब संभावना है, ठीक है। तो इसको जरा आप लोग रट लीजिए, ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में, ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात घोषणा किसने किया है? घोषणा किसने किया है? भूपेंद्र यादव, ठीक है। ध्यान में, भूपेंद्र यादव के पास कौन सा मंत्रालय है? पर्यावरण। क्यों नहीं बोल रहे सभी लोग, ठीक है। भोपाल में घोषणा हुआ है, ठीक उसके है। पास दो किस दो मंत्रालय हैं, एक तो लेबर मिनिस्ट्री भी है और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट वाला भी है, दो है। अच्छा, चले, ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ पे ध्यान में रखिए, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री के द्वारा संचालित होती है, ठीक है। इसको तीन श्रेणी में देते हैं। मिलियन से अधिक, ठीक है, मतलब 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्तर में मध्य प्रदेश पहला नंबर पे आया है। दूसरा नंबर पे आगरा है, तीसरा नंबर पे थाने है। 3 से 10 लाख के बीच में पहला नंबर पे क्या है? अमरावती। और 3 लाख से कम में है परवाणु, हिमाचल प्रदेश। बस आपको ध्यान में यही रखना है, ठीक है। तो पहला नंबर पे कौन आया है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में? अमरावती। अमरावती नहीं है, इंदौर है। कहा अमरावती तो 3 से 10 के बीच में है, ठीक है। और 3 लाख से कम वाला में कौन है? परवाणु। कौन है? परवाणु, ठीक है, याद रहेगा। परवाणु। यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के 130 चिन्हित शहरों द्वारा प्रस्तुत एवं स्व मूल्यांकन पर आधारित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आगे तो आप क्या देखोगे? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शिक्षा के क्षेत्र में किसे दिया गया है? नजमा अख्तर। नजमा अख्तर कौन है? नजमा अख्तर है कौन? तो जामिया मिलिया इस्माइलिया, ठीक है, की कुलपति है, ठीक है। बीजेपी के से भी संबंध है सर नजमा अख्तर का, ठीक है। सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड किसे दिया गया है? सेफ्टी इनोवेशन राइट्स लिमिटेड को दिया गया है, ठीक सर इसको है। राइट्स इसको है लिमिटेड, ना, ये अल्पसंख्यक जो कमीशन है तो पहली बार बनाया गया था शायद चेयरमैन, फर्स्ट फीमेल चेयरमैन बनी थी अल्पसंख्यक आयोग की, नाजमा शायद अख्तर का किसी ये पार्टी से भी संबंध है सर? बीजेपी से संबंध है क्या नाजमा अख्तर का? ठीक है, चलिए जो भी हो, बस इतना ध्यान है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है, नाजमा अख्तर को मिला है। और जामिया मिलिया इस्लामिया जीएमआई की मतलब क्या है? कुलपति है, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, श्रेणी की बात, निर्माण श्रेणी में, ठीक है, अपने संचालन के अभिनव सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए दिया गया राष्ट्र लिमिटेड को। राष्ट्र लिमिटेड के मिनी रत्न श्रेणी 1 पे अनुसूची ए सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, ठीक है। तो राष्ट्र लिमिटेड जो है आपका मिनी रत्न भी है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड किसे मिला है? तो राष्ट्र लिमिटेड को रेलवे का मिला है क्या सर? रेलवे का है इसका? हाँ, रेलवे का राइट्स का, बिल्कुल। हाँ, रेलवे का ही है। डॉक्टर एम ए गोखले पुरस्कार किसे मिला है? एम ए गोखले पुरस्कार ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा को मिला है। ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा भारतीय सेना के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, ठीक है। पुणे में आयोजित रेटिना कॉन्क्लेव के दौरान इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो गोखले साहब की बात करेंगे, ब्रिगेडियर है, ब्रिगेडियर रैंक के हैं। और इनको भारतीय सेना में क्या है? तो नेत्र रोग विशेषज्ञ। नेत्र रोग विशेषज्ञ के जो शब्द जो प्रयोग होता है अंग्रेजी में, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्थेमोलॉजिस्ट। बिल्कुल ठीक है, ऑप्थेमोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। शांति निकेतन का यूनेस्को का टैग मिल गया है। शांति निकेतन को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। इन नोबेल पुरस्कार विजेता स्वर्गीय श्री सुरेंद्र नाथ टैगोर जी का घर है, ठीक है। तो सुरेंद्र बोलना हो, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में। 1913 में मिला था, 13 में, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1941 में, ठीक है। चलिए बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ था? बीरभूम जिला, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। 1863 में अगर बात करेंगे तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी के ध्यान में रखेंगे, यह स्थापित किया गया था शांति निकेतन को, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनकी कल्पना एक विश्वविद्यालय शहर के रूप में की और एक स्कूल की स्थापना की। इससे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम 1901 कहा जाता था, ठीक है, यहाँ पे ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था। लेकिन 1921 में टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना की, जिसे 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। विश्व भारती की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। कब हुआ था? 1921 में हुआ था, ठीक है, जिसे 1951 में क्या बना दिया गया? केंद्रीय विश्वविद्यालय।
केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया गया, ठीक है। विश्व भारती विश्वविद्यालय यूनेस्को ने हेरिटेज टैग पाने वाला पहला जीवंत विश्वविद्यालय मतलब लिविंग लिविंग यूनिवर्सिटी बन गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सर वो जीवंत पहला मतलब मतलब वर्किंग में है, ठीक है, वर्किंग में है। इससे पहले जो धाराशाही हो गया, समाप्त हो गया, नालंदा तक्षशिला, इस सबको दिया जाता, कभी कुछ होता नहीं था। एक जीवंत है, काम कर रहा है, ठीक है। शांति निकेतन भारत के 41वां, पश्चिम बंगाल में तीसरा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कितने नंबर का बन गया? तीसरा। तीसरा नंबर। और बात करेंगे भारत में कितना नंबर का बना है ये शांति निकेतन? 41 नंबर का। 41 नंबर के बाद 42वां नंबर का भी बन गया। 42वां नंबर का कौन सा है? होयसल होयसल वाला है क्या? होयसल डायनेस्टी का कोई था। धौलावीरा ना। 42वां नंबर का कौन है? धौलावीरा? नहीं नहीं नहीं, होयसल है वो। 40वां नंबर का धौलावीरा। सुनिए मैं बता, 39वां नंबर का कौन है? रामपम्पा मंदिर, ठीक है, रामपप्पा मंदिर, ठीक है। 40 नंबर का क्या हो जाएगा? धौलावीरा। 41 नंबर का क्या हो जाएगा? यही विश्व भारती। अब 42वां नंबर का क्या हो जाएगा? होयसल का मंदिर का समूह। अब यहाँ पे बात करेंगे जैसे कि आपने बताया, जैसे मैंने बताया। बैक टू बैक मिला है ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है। दोनों भी है। 1921 में टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना की और जिसे 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया, ठीक है। 1901 में इसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है, ठीक है। आप चलेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापित 1863 में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ के टैगोर के पिताजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। किससे? शांति निकेतन की। अब यहाँ पे क्या ये बात करेंगे पश्चिम बंगाल का तीसरा, तो पहला कौन है? तो दार्जिलिंग। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे, इसको ऑलरेडी यूनेस्को का टैग मिल चुका है। साथ में कलकत्ता की दुर्गा पूजा की बात की, यूनेस्को में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है, दुर्गा पूजा को। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल के रूप में दिया गया है, तो कर्नाटक के होयसला मंदिर के भारत के 42वें विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। होयसल वंश की बात करेंगे तो होयसल की राजवंश 12वीं से 13वीं शताब्दी के अंतर्गत 3 मंदिर शामिल है। कौन कौन है? देखिए, बेलूर बताया था ना, ये कर्नाटक में ही पड़ता है, जो वहां पे आ रहा था। चेन्ना के शिव मंदिर कहाँ पे? बेलूर में। होयलेश्वर का मंदिर हेलीबीडू में। और केशव मंदिर की बात करें सोमनाथपुर में। तीनों मंदिर को मतलब इसी को बोलते होयसल के मंदिर समूह को शामिल किया, केवल एक किसी मंदिर को नहीं। तो चेन्ना के सब का मंदिर कहाँ है? होयसल राजवंश से संबंधित कहाँ पे पड़ेगा? जगह का नाम याद रख लीजिए, बताइए कहाँ पे है? तो ध्यान में रखिए कहाँ पे है, तो ध्यान में बेलूर में, ठीक है। हलेश्वर का मंदिर कहाँ पे? हलेश्वर का मंदिर, हेलेबीडू। हलेश्वर का मंदिर हेलीवेड में, ठीक है। केशव मंदिर कहाँ पे? केशव मंदिर, केशव मंदिर कहाँ पे? तो सोमनाथ में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सोमनाथपुर में। अब यहाँ पे पढ़ेंगे, होयसल मंदिर के ऊंचे आधार पर निर्मित एक तारकीय योजना पे क्या है? निर्मित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखें, रियाद सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिति का, ठीक है, 45वां सत्र का आयोजित किया। कर्नाटक के अन्य विरासत स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल हुए। हम्पी ऑलरेडी 1986 में, ठीक है। अब पदत्कल की बात करेंगे 1987 में। दोनों आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हम्पी के क्या बोलते हैं, भग्नावशेष, उसको भी शामिल किया गया 1986 में। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर, ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ग्रीस ने पीएम मोदी जी को, ठीक है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पीएम मोदी ने एथेंस में अज्ञात सैनिकों के कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत और ग्रीस ने अपने संबंधों के रणनीतिक, ठीक है, साझेदारी में उन्नत किया। 2030 तक दोतरफा व्यापार को दोगुना करने का भी मतलब लक्ष्य रखा है, ठीक है। कितने देशों का, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मोदी जी को मिल चुका है? सर्वश्रेष्ठ सिविलियन अवार्ड 16 देश, 17 देश, 12 देश, 14 देश। कितने देश हैं? 14 देश। 17 देखो। 16 या 17 होना चाहिए, 17 ही है, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए, अभी हाल मुझे फिलहाल में 17 जैसे याद आ पपुआ रहा न्यू है। गिनी का और एक और था ना, पपुआ न्यू गिनी और 2 कंट्री मोदी जी हमको लगता है कहीं पे जाते होंगे तो बोलते होंगे अवार्ड दोगे कि नहीं दोगे? बोलता है ये देंगे। तो ठीक है, आ रहा हूँ, ठीक है। अभी हाल हम फिलहाल लोग में जहां भी यूएई भी गए दिया वहां है से ना, कुछ अभी ले, राष्ट्रपति खाली है हाथ नहीं यूएई। आते हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं आते हैं ना, लेकर आते हैं कुछ। उनके में गुण है। चलिए आगे और चलेंगे, दवा राफेल में नडाल की बात करेंगे। तो इन्फोसिस ने राफेल नडाल को 3 साल के लिए अपना राजदूत नियुक्त किया। राफेल नडाल के अलावा भी किसी को किया है? ईगा स्वीटी को भी किया है क्या? एक महिला को भी किया है ना? इन्फोसिस। हाँ, राफेल नडाल के अलावा एक बार देख लीजिए, लेकिन एक था ये, राफेल नडाल ईगा स्वीटेक दोनों था, ठीक है, एक बार देख लेंगे, ठीक है।
3 साल के लिए अपना राजदूत नियुक्त किया है। चौथा भारत स्मार्ट सिटी पुरस्कार प्रतियोगिता 2022, पहला सर किसे मिला स्मार्ट सिटी में? किसको मिला है? कितने बार लगातार विजयी रहा है ये, कितने बार? 7 4 बार। बार। 6 बार 6 बार। जब से बना तब से। जितना बार ऑस्ट्रेलियन टीम वर्ल्ड कप जीती उतना ही बार ये भी जीता है। ऑस्ट्रेलिया स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत आयोजित है। शीर्ष 3 में सर की, पहला सर पे इंदौर, दूसरा पे सूरत, तीसरा पे आगरा। शीर्ष 3 राज्य में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यूटी अवार्ड किसे मिला? यूटी में यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ को। पानी में बात करेंगे तो वाटर प्लस सिटी, ठीक है, वाटर प्लस सिटी इंदौर, आगरा, राजकोट को। 7 स्टार सिटी का दर्जा किसे मिला? 7 स्टार, एकमात्र सिटी है भारत में 7 स्टार, वह भी इंदौर है। शासन में बात करेंगे चंडीगढ़ प्रथम है, पिंपरी चिंचवाड़ा द्वितीय, जबलपुर उदयपुर तृतीय, ठीक है। इनोवेटिव आइडिया में हुबली धारवाड़ को प्रथम स्थान मिला है, ठीक। कहाँ पे पड़ेगा भाई साहब? तो कर्नाटक में है, ठीक है। अब याद रहेगा, सबका पहला नाम बताइए। चलिए, स्मार्ट सिटी पुरस्कार में पहला स्थान किसे मिला? बताते जाइए जल्दी जल्दी। इंदौर। और इंदौर में। राज्य में किसे मिला? तो इंदौर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। यूटी में पहला अवार्ड किसे मिला? यूटी में। चंडीगढ़। पानी में किसे मिला? इंदौर को। इंदौर। शासन में पहला स्थान चंडीगढ़। चंडीगढ़। चंडीगढ़, ठीक है। इनोवेटिव आइडिया में हुबली। हुबली नहीं, हुबली धारवाड़, हुबली धारवाड़, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। हुबली धारवाड़ कर्नाटक, ठीक है। तो याद रहेगा, ये तो विशेष कुछ नहीं है, पहले से भी याद था। आगे बढ़ो, ये फिर से करवा दो इसको। आगे ये गुजरात का कोई शहर है ना जिसको यूएलसी में मिला था, मतलब नगर निगम में मिलता है ना किसी को, गुजरात का कोई गांव होगा जगह नाम था कोई, धोर दो, उसको भी मिला था। कॉरिडोर। गुजरात का धोर दो चर्चा में था, लेकिन ये यूनेस्को के द्वारा कुछ इसको मिला है। इसको क्या मिला है? धोरडो गांव है गुजरात का चर्चा में किसी चीज के लिए, ये अभी हाल फिलहाल में। चलिए बात करेंगे ई गवर्नेंस 2023 के लिए 26वां राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। कौन है विजेता? तो विजेता की बात है जम्मू स्वामित्व योजना, ठीक है। हाँ, स्वामित्व योजना जो है पंचायती राज मंत्रालय के अधीन, ठीक है, ध्यान रखेगा, ये इसको स्वर्ण मिला है, ठीक। ई गवर्नेंस के लिए, ठीक है, स्वामित्व योजना को मिला, ध्यान रखिएगा। श्रेणी कौन है? तो नागरिक केंद्रित सेवा प्रदान करने के उभरती पद्धतियों अनुप्रयोग के लिए। अतिरिक्त तथ्य की बात करेंगे तो एनसीईजी का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में प्राशस्त्य सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा किया गया। एनसीईजी का थीम क्या? विकसित भारत सशक्त भारत। स्वामित्व योजना गांव की आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मतलब क्या करती है? मानचित्रण करती है, ठीक है। अब चलेंगे क्या है, तो स्वामित्व नवीनतम ड्रोन और, ठीक है, GIS तकनीक का उपयोग करके गांव आबादी क्षेत्र में संपत्ति मालिकों का स्वामित्व प्रदान करता है। 65वां नंबर का रमन मैग्सेसे पुरस्कार दे दिया गया। सबसे पहले रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? इंडोनेशिया। फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, मनीला में दिया जाता है, ध्यान में रखेंगे। और रमन मैग्सेसे जो थे फिलीपींस के कौन थे? प्रेसिडेंट थे। राष्ट्रपति थे। पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार पहला भारतीय को किसे दिया गया था, जो प्रथम एशियन भी है सर? जी शंकर थे। विनोबा भावे, वेरी गुड, ठीक है, ध्यान। विनोबा। 4 लोगों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 का। सबसे पहले रवि कन्नन साहब। रवि कन्नन साहब की बात करेंगे तो भारत में यह है अपने चिकित्सा पेशे ऑन्कोलॉजिस्ट के प्रति, ठीक है, ढेर समर्पण, ठीक है, कैंसर विशेषज्ञ है। क्या है? कैंसर विशेषज्ञ है, ठीक है, रवि कन्नन नाग, ठीक है। कोरवी रक्षण था, सॉरी, बांग्लादेश के अपने एनपीओ जागो फाउंडेशन के माध्यम से वंचितों को मुफ्त अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करता है, ठीक है। कौन सा फाउंडेशन है? जागो फाउंडेशन, ठीक है, नॉन प्रॉफिट एनपीओ है। एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, एनपीओ का फुल फॉर्म, ठीक है। जागो फाउंडेशन के माध्यम से वंचित को क्या करता है? अंग्रेजी शिक्षा उपलब्ध करता है। तीसरा कौन है? यूजेनियो लेमोस, तिमोर लिस्टे के जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। मरियम कोरोनोल की बात करेंगे, फिर फिलीपींस के युद्ध विवादों का निपटारा किया और अपने देश के मार्शल शासन का मतलब इन्होंने विरोध किया था, तो इनको मतलब दिया गया, ठीक है, ध्यान रखें। तो आपको बस कुछ नहीं याद रखना, भारत का याद रखिए ना। रवि कन्नर साहब का संबंध क्या चीज से? पेशा क्या है इनका? क्या है पेशा इनका? ऑन्कोलॉजिस्ट है, ठीक है। रवि कन्नर असम के, ठीक है, असम के कछार कैंसर हॉस्पिटल में रिसर्च सेंटर के निदेशक है। इसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। किसे कहा जाता है?
रमन रमन किसे मैग्सेस। बोलते हैं? फिलीपींस रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार। गणित का नोबेल किसे कहते हैं? गणित का नोबेल एबल एबल नोबेल प्राइज। पुरस्कार। प्राइज। एबल प्राइज को, ठीक है। बताना है आपको, ठीक है। वास्तुकार का नोबेल किसे कहते हैं? आर्किटेक्चर का नोबेल प्रित्जर पुरस्कार। उसमें प्रीतिजकर प्रिट्जर पुरस्कार, प्रीतिजकर, बिल्कुल प्रीतिजकर, ठीक है, सही। सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट 2023 आ गया है भाई साहब, क्या मस्त काम कर रहे हैं शक्तिकांत दास, ठीक है। शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक ने रिपोर्ट के 2023 में A+ रेटिंग से दिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 3 केंद्रीय बैंकों में प्रथम स्थान, ठीक है। पहला नंबर पर शक्तिकांत दास भारत के, थॉमस जे जॉर्डन स्विट्जरलैंड के, गुवेन थिंग हुएंग वियतनाम के, ठीक है। इसमें से पहला स्थान किसे प्राप्त मिला है A+ रेटिंग के साथ? शक्तिकांत दास के, ठीक है। भारत के ना सबसे अंडरटेकिंग आदमी जो होता है ना सो है, मतलब जब ये बने तो इनके ऊपर इतना लोगों ने विवाद उठाया से हिस्ट्री से, और हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है इनका, ये रहा है वो रहा, कैसे बना दिए कभी, मतलब क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स का विशेषज्ञ नहीं है, फलना चिल्ला बहुत सारी बात। लेकिन इन्होंने जो काम करके जो दिखाया ना, चाहे कोविड का समय में भी कोई मतलब उल्लेखनीय है। इन्हें बोलते हैं एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड, ठीक है। सो इन्होंने करके दिखाया। विश्व नव प्रवर्तन पुरस्कार की बात करेंगे तो पुरस्कार का विजेता कौन है? विश्व नव प्रवर्तन पुरस्कार के डॉक्टर शांता थॉथम। क्या है ये, है क्या? तो मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन इनोवेशन के फोरम में लिए। उन्हें पुरस्कार मिला। वो तेलंगाना का मुख्य नव प्रवर्तन अधिकारी, ठीक है, CIO है, ठीक है, ध्यान में रखें। क्या नाम है? तेलंगाना के मुख्य नव प्रवर्तन अधिकारी है। यह सतत विकास लक्ष्य 4 में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो विश्व नव प्रवर्तन पुरस्कार डॉक्टर शांता थॉथम को मिला है। ये तेलंगाना से संबंध रखती है। नॉन फिक्शन के लिए बैली गिटफोर्ड पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को मिला, जो कि भारतीय अमेरिकी चिकित्सक का लेखन पुरस्कार लिए लंबे समय से सूचीबद्ध है। उनकी पुस्तक द सॉन्ग ऑफ द सेल, एन एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द सॉन्ग ऑफ द सेल, द एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन। किसकी पुस्तक है? डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को, ठीक है, भारतीय अमेरिकी चिकित्सक है, ठीक है। इनको कौन सा पुरस्कार मिला? नॉन फिक्शन के लिए बैली गिफोर्ड पुरस्कार। ये पता होगा सिलेवियर, ठीक है, सिलेवियर, ठीक है, ध्यान में, सिलेवियर द आर्ड्रे डेस आर्ट्स एंड डेस, क्या लिखा हुआ है, डेस लेट्रेस, ठीक है। सिलेवियर लग गया तो ये फ्रांस की पुरस्कार ही होगी, ठीक है। ध्यान में, द कला संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में फ्रांसीसी सरकार का पुरस्कार है, जो कि किसे मिला है? राहुल मिश्रा को मिला है, ठीक है। किसे मिला है? आर्ट के लिए। किसके लिए मिला है? आर्ट के लिए, आर्ट एंड लिटरेचर के लिए मिला, आर्ट कल्चर और लिटरेचर के लिए मिला है, ठीक है। फ्रांसीसी पुरस्कार है सेल्वियर दे लाड्रे, ठीक। किसे मिला है? राहुल मिश्रा जी को मिला। बुकर पुरस्कार की बात करें, इंपॉर्टेंट है। बुकर पुरस्कार किस भाषा में दिया जाता है? सिंपल प्रश्न, पहले बताइए। किस भाषा के लेखक को इंग्लिश दिया में। जाता है? बुकर, इंग्लिश में, ठीक है। चेतना मारू को मिला है। इंग्लिश में किसे मिला लिखा है या बुकर इंग्लिश में पुरस्कार ट्रांसलेट किया है। 2023? हाँ, चेतना मारू आज भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लैंड बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था, ठीक है। बुकर पुरस्कार 2023 की बात करेंगे तो चेतना मारू का नाम आया था, कि भारतीय मूल की लेखिका है, का पहला उपन्यास वेस्टर्न लैंड बुकर पुरस्कार के 2023 के लिए चुना गया था। ये गोपी नाम की 11 वर्षीय लकड़ी नहीं, लड़की और उनके परिवार के साथ उनके संबंधों की कहानी है, ठीक है। गोपी नाम की 11 वर्षीय लड़की और उनके परिवार के संबंधों की कहानी है। चेतना मारू को बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। भारतीय मूल की लेखिका है। उपन्यास का नाम क्या है? उपन्यास का नाम क्या है? वेस्टर्न लेन। क्या नाम है? वेस्टर्न लेन, ठीक है। तो इसी की तरह से बात करेंगे तो आज की करंट अफेयर्स, ठीक है, यहीं पे समाप्त होती है, जहां पे हम लोगों ने 20-25 करंट अफेयर्स को देखा। आप जल्दी जल्दी से रिवीजन करवाता हूँ। सभी लोग फटाक फटाक आंसर देंगे। सभी लोग माइक खोल लीजिए, ठीक है। चलिए, मिस इंडिया किसे मिला है बताइए जल्दी से? पीरियन शैन को लिए मिला है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आई IBCG में प्लेटिनम रेटिंग की बात करेंगे तो, ठीक है, तो किस रेलवे स्टेशन को दिया गया, क्या बताएंगे? है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा। विजयवाड़ा आंसर आना चाहिए, आ क्यों नहीं रहा? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है? 7 12। 12 12। 12 आप क्षेत्र में देते हैं, कितने वर्ष के अंदर के वैज्ञानिकों को दिया जाता है? 45 से कम के। पुरस्कार की बात करेंगे, पहला नंबर पे कौन सा शहर आया है? इंदौर। दूसरा पे सूरत। पे सूरत है। यहाँ से पूछे आपको पूछना चाहिए सब किस जनसंख्या के आधार पे पूछ रहे हैं। 10 लाख से 12 में दूसरा पे आगरा है, ठीक है। 3 से 10 में पहला पे अमरावती, 3 लाख से कम परवाणु हिमाचल प्रदेश, ठीक है।
सूरज जो है ना स्वच्छता में दूसरा नंबर पे है, ठीक है। हमने क्या पूछा, तो वायु सर्वेक्षण हम लोग पूछा था, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाली नजमा अख्तर किस यूनिवर्सिटी की मतलब कुलपति है? जामिया मिलिया। JMI। जामिया। बात करेंगे डॉक्टर एम ए गोखले पुरस्कार पाने वाले डॉक्टर ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा का संबंध क्या चीज है, इनका पेशा क्या है? आँख के डॉक्टर। शांति निकेतन का यूनेस्को का टैग मिला, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यूनेस्को का टैग मिल गया शांति निकेतन का, ठीक है। तो शांति निकेतन को, ठीक है, शांति निकेतन के बारे में अगर हम पढ़े तो विश्व भारती की स्थापना कब की गई थी? 1951 में यूनिवर्सिटी बना दी, 1921 में। 1951 में। बिल्कुल ठीक। कितने नंबर का मतलब बनेगा ये लिविंग हेरिटेज? 41st। 41, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। बताना इसके अलावा, ठीक है, पश्चिम बंगाल का 2 और यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल का नाम बताइए। सुंदरबन हो गया दार्जिलिंग और सुंदरबन। दुर्गा पूजा भी है, बट वो अमूर्त धरोहर है ना वो दुर्गा पूजा। बात करेंगे चेन्नई केशव का मंदिर बेलूर में, वेलेश्वर का मंदिर हॉलीवुड में, ठीक है, केशव का मंदिर सोमनाथ। किस समूह का मंदिर है ये सारे के सारे मंदिर? 12वीं शताब्दी। होयसलेश्वर। बिल्कुल होयसला समूह के मंदिर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको क्या मिला, कितने नंबर का इनको वो मिल गया है? 42वां। 42। कितने नंबर का मिल गया? 42वां नंबर का मिल गया, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। चलिए बात करेंगे तो आप हम ये बताइए, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर नाइल से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी। मोदी जी को, ठीक है। बाकी राफेल नडाल को किसके द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया 3 वर्षों के लिए, क्या बताएंगे? कोशिश बहुत सुंदर। चौथा भारत स्मार्ट सिटी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया स्मार्ट सिटी में? इंदौर। इंदौर को, ठीक है, ध्यान रखें, बहुत सुंदर, ठीक है। भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है? पहला स्मार्ट सिटी भारत का? हैदराबाद भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। ठीक है, ध्यान में 100वां स्मार्ट सिटी की बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट से, मुजफ्फरपुर क्या भी नाम है है ना 100वां सर? स्मार्ट सिटी का? मुजफ्फरपुर भी हाँ, मुजफ्फरपुर भी अपना स्मार्ट सिटी है, ठीक है। सही में। सही में नहीं तो बिहार से 3 को चुना गया था, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना को। अभी तो सर चालान काट रहा है ऑनलाइन। बहुत चालान काटा, मेरा भी 1000 रुपया काटा था 6 महीना पहले, अभी तक हम जमा नहीं किए, क्या पता उसका कितना भेजेगा। भेजता है क्या घर पे चालान को? ऑनलाइन कटता है ना सर, सुनने में तो आया था कि एड्रेस पे भेजता है। 6 महीना से ज्यादा हो गया, अभी तक भेजा नहीं है। सर लेकिन बीच में बंद भी कर दिया था ना, काफी उसमें काफी गड़बड़ियां थी उसमें कि हाँ किसी और के पास जा रहा है चालान, इस कारण से बंद भी कर दिया बीच में। अच्छा, रहने तो नहीं भेजे तो ज्यादा ही अच्छा। हो सकता है भेजेगा तो बोलेंगे हम तो गए ही नहीं थे, क्या पता कौन ले गया था। 60वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार का मतलब किसे दिया गया? रवि कन्नन को दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखें। रवि कन्नन को भारत की तरफ से याद है कि रवि कन्नन को क्या है? ऑन्कोलॉजिस्ट है, अनको डॉक्टर है, क्या चीज का डॉक्टर है? डॉक्टर बहुत तरह का, मवेशी का डॉक्टर, आदमी का डॉक्टर है, ठीक है, डॉगी के डॉक्टर, किसके डॉक्टर है ये? ऑन्कोलॉजिस्ट है ये, कैंसर रोग विशेषज्ञ है। ये बोलने में क्या जाता है, ठीक है। किस राज्य से बिलोंग करते हैं? असम से है, ठीक है, ध्यान रखें, असम से, ठीक है। हॉस्पिटल का नाम क्या है? कछार कैंसर हॉस्पिटल में रिसर्च सेंटर के मतलब निदेशक है, डायरेक्टर है, ठीक है, असम के। सेंटर बैंक का रिपोर्ट आई 2023, सर्वश्रेष्ठ बैंकर का अवार्ड किसे मिला है प्लस रेटिंग के साथ? शक्तिकांत को। शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कितने नंबर के गवर्नर हैं? 25 नंबर का है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। 25 नंबर के शक्तिकांत दास। अब बात करेंगे, ये क्या नाम है, और ये CGI वो 50 नंबर के, 50 में DY चंद्र। CGI 50 नंबर के, ठीक है। हाँ, सेल्वियर डे आर्ड्रे पुरस्कार की बात करेंगे तो राहुल मिश्रा को मिला है, राहुल मिश्रा ही न था। हाँ, किस देश की पुरस्कार है ये? आर्ट एंड कल्चर का, फ्रांस का। बुकर पुरस्कार की बात करेंगे, भारतीय लड़की के नाम बताइए, मात्र 11 वर्षीय है वो, नहीं 11 वर्षीय नहीं, सॉरी 11 वर्षीय बच्चों की कहानी है।
चेतना मारू, गोपीनाथ क्या नाम है? गोपाल चेतना मारू, ठीक है। का नाम। तो चलिए यहीं पे इसको समाप्त करेंगे। अब पढ़ेंगे थोड़ा, क्या पढ़ेंगे? तो बिहार पढ़ेंगे या फिर लक्ष्मीकांत शुरू करो? सर लक्ष्मीकांत जी बढ़ा दीजिए, बिहार आज रहने दीजिए। क्यों बिहार रहने दें? आज तो बहुत कम पढ़ाई हुई है। बिहार सर पढ़ा दीजिए। नींद आ जाएगा। एक